जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के प्यारे चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी लख सवारी शुक्राना। संगत जी, हम आजकल चल रहे हैं जी बहुत ही पवित्र नवरात्रे, और हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण में उमा संहिता। उमा संहिता जो हम पढ़ रहे हैं, ये नवरात्रों में पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। आज हम दुर्गा चालीसा का पाठ भी करेंगे संगत जी। आज ये पूरा सुनिएगा। और आज हमारा ये तीसरा नवरात्रा चल रहा है जी, और हम कर रहे हैं जी दुर्गा माता की स्तुति, भरपूर स्तुति। और इनके आगे अर्ज करते हैं, इनके आगे स्तुति करते हैं कि हमारे सारे मनोरथों की पूर्ति करें और हमारा जीवन सुखमय बनाए, सुख शांति रखें। जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी। जय गुरु जी। लख सौ वरी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, लख सौ वरी शुक्राना। संगत जी, आज हम पहले पढ़ते हैं जी दुर्गा चालीसा का पाठ तीसरे नवरात्रे पर। आइए सब मिलकर पढ़ते हैं, गुरु जी को बहुत प्रसन्नता होगी। और संगत जी, बहुत छोटा सा पाठ होता है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा 3-4 मिनट में। आप पहले ये सुनिए, उसके बाद हम करते हैं जी उमा संहिता शुरू। जय दुर्गा भयहारिणी शिवा सुमंगल रूप, जय अंबिके चंडिका महिमा महिम अनूप। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगट विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरज करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। पूर्णा भई जग पाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। पलेल काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुपति ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरना कुश को स्वर्ग पिठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु कीजे मन आसा। हींग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जान बरवानी। मातंडी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीज संघन संहार। महिषासुर निप अति अभिमानी, जेहि अधमार कही मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन सहित तुम से ही सहारा। पड़ी गाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातो तुम सब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन त्यागी, जन्म मरण से सो छुट जाही। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होय बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। दई प्रसन्न आदि जगजम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो। आशा सृष्णा निपट सतावे, मोह दादिक सब विचनावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित्त तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लग जियो जया फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्बिके, तुम सम और न कोय। भक्ति तुमरी दुख हरण, सो अब दीजे मोय। जय अम्बे मात की जय, दुर्गा भवानी की जय। आइए संगत जी, दुर्गा चालीसा पाठ के बाद हम पढ़ते हैं शिव पुराण का उमा संहिता। ये देखिए उमा संहिता चल रही है हमारी, और आज है जी तीसरा नवरात्रा।
तो अम्बे मात को याद करते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं एक बार दोबारा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरक में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम पखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है। वह द्विजय नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त निविष्ठा ठूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्लू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा परले काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्री कामी पुरुष उस रूप से भी व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब पकाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर व्रज का लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनके उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, होंठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर पवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गोयों को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम, शबल यानी सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नेत्रयी दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रभा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवों को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजना करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अभिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदशोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अरिमा कोण अन्न का भाग अर्पित करें। द्वारदेश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वादाकार,
वैष्टकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितर लोग, वैष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि के पश्चात द्वार पर खड़ा होकर क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य ले चला जाता है। अध्याय 10 की समाप्ति। संगत जी आगे शुरू करते हैं अध्याय 11वां। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उस धर्मों का परिचय दीजिए जिनमें जीव सुख में यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, अपना किया हुआ शुभारंभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्रदान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना किसी कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वर्षों से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को भी पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग में जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है तथा घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद्य अभ्यंग यानी अंग, राग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं आते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाली बैल, फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम माना गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है ना होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है क्योंकि अंत में ही प्राण प्रतिष्ठित है। क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और ना किसी तरफ उसे फेंकें ही। कुत्ते और चंडाल के लिए किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता
वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान ना दान कोई हुआ है और ना ही होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गो, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन सब वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उनके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। संगत जी, अध्याय 11वां हमने फिनिश कर लिया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। संगत जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहीं तक की आज्ञा गुरु जी की, क्योंकि आज हमने पढ़ा दुर्गा चालीसा का पाठ। आप उसे जरूर सुनिए इसको सुनने से पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लाख सौ वारी शुक्राना गुरु जी, लाख सौ वारी शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू हर एक पल का गुरु जी, जो आप हमें समझाते हैं। थैंक यू उस साहस का जो आप हमें देते हैं। थैंक यू उस वाणी का जो आपने हमें प्रदान की। हम पाठ का नित्य श्रवण करते हैं। इतना सब कुछ देने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। लाख सौ वारी शुक्राना।